अब चार्ल्स लो और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ये बोलते हैं वो कि अगर इस बार आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर का। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर लॉक कर दिया गया 1 बार में, 1 बार में। देखो प्रेशर यहाँ पे जो मेजर किया जा रहा है, कोई प्रेशर मेजरिंग यूनिट लगा दिया डिवाइस, जिसका प्रेशर देख सकते हो यहाँ भी 1 बार है, एंड यहाँ भी आप लोग को 1 बार ही नजर आ रहा होगा प्रेशर। क्लियर। लेकिन अगर आप देखते हो वॉल्यूम यहाँ पे इतना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम था, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यानी वॉल्यूम जितना भी था ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ चुका है, यानी यहाँ पे कम वॉल्यूम था यहाँ ज्यादा था, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ा है तो देखो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ये रेड कलर से टेम्परेचर दिखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का समथिंग टेम्परेचर है, जितना भी था समथिंग एक्स था, तो इसका वैल्यू जो है बढ़ चुका है। तो टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, बट प्रेशर कांस्टेंट है। ओके क्लियर है दीपक, थैंक यू सो मच डियर। तो यहां से मेरे को ये पता चला, यानी कि फिर उसी तरह से बात आ जाता है कि सर प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इज इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट एक डाल दो सी एंड टी। तो अब क्या करेंगे, टी को नीचे करेंगे तो v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट ये तो एक पॉइंट के लिए होगा, जैसे इसी एक पॉइंट के लिए होगा, इस पॉइंट में समथिंग मेरा प्रेशर है, समथिंग मेरा टेम्परेचर है ना, समथिंग मेरा टेम्परेचर है और प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो समथिंग मेरा पी है, समथिंग मेरा टी है। लेकिन जब इस पॉइंट में चल गया तो इसका टेम्परेचर चेंज, सॉरी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा ना चेंज, तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो बोल सकते हैं इसको V1 एंड T1, इसको बोल सकते हैं V2 एंड T2, राइट, व्हेन द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो एक प्रोसेस के लिए अगर लिखेंगे तो प्रोसेस के लिए कैसे लिखेंगे, बस चूंकि यहाँ बोला V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2, V2 बटा T2। ये हो गया फॉर अ प्रोसेस, ये लिखा गया फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, ये समझ गए। और कोई अगर बोले भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो कैसा है, ये है बाय आइडियल, यानी थ्योरी लॉ है, दिस इज योर थ्योरी बेस्ड लॉ। एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे। अब चलो पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि रियल लाइफ में क्या है, इसका एग्जांपल कहीं पे है, बिल्कुल है। सबसे अच्छा आपका बैलून, बैलून में अगर हमें कभी आप क्या करते हो, जैसे फूंक मारते हो तो बड़ा होते जाता, बड़ा होते जाता, बड़ा होते जाता है ना, बड़ा होते जाता है। बड़ा क्यों होता है पता रीजन, क्योंकि ये जो आपका बैलून रहता है रबड़ के फॉर्म में रहता है, जैसे फूंक मारते हो आपके अंदर में गैस रहा, टेम्परेचर रहता, क्योंकि हवा भी गर्म रहता। आप एक काम करो, हाथ सामने ला और फूको, क्योंकि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इनहेल करते हो ऑक्सीजन, एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपका हॉटर रहता, गर्म रहता है, तो उसको क्या करता है और वार्म कर देता, तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम भी बड़ा होने लगता है। वैसे तो एयर के चलते भी होता, आप सिर्फ यही नहीं बोलोगे कि गर्मी के चलते एक्सपेंड करता है, लेकिन अगर आप मान लो एक बैलून को इतना आपने कर रखा है फुला के, और अगर आप गर्मी में छोड़ दोगे ना तो थोड़ा बहुत इसका वॉल्यूम तो जरूर ही बढ़ेगा, एयर नहीं आप इंक्लूड करोगे तब भी। आप बोलोगे सर फूकते तो एयर की वजह से बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से, जब ये इसका टेम्परेचर मेरा बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। और सर और एक दो एग्जांपल बता, बिल्कुल मैं बताऊंगा डियर, भर भर के यहां पे बताऊंगा। देखो एग्जांपल टायर्स आ गया, टायर्स में अगर बात करेंगे, जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिन में, ये थोड़ा क्या एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। रबड़ देखता है, रबड़ गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता है, तो ये बढ़ जाता है। लंग्स का भी बात ले लो, ये भी वॉल्यूम इसका एक्सपेंड कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। पिंग पोंग बॉल जो होता है, यहां भी आप देखते हो रबड़ वाला मटेरियल रहता है, तो गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता, फैल जाता है। बैलून तो मैंने कह ही दिया है ना। इसके अलावा ब्रेड वगैरह देख लो, गर्मी के चलते एक्सपेंड कर जाता, ठंडा में सिकुड़ जाता बेचारा, है ना। हॉट एयर बैलून का बात करेंगे, या फिर मैं फ्लोटर वगैरह जो होता, फ्लोट्स जो होता है ना, फ्लोट्स वगैरह जो कभी अगर आप स्विमिंग पूल में या फिर कभी गए होंगे तो इस तरह का प्लास्टिक का मिलता है, जिसमें आप इसके बीच में चल जाते हैं और बच्चे खासकर इसका यूज करते हैं। वो गर्मी के दिन में थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है ठंडे के दिन में। आप देखोगे ये कई सारा देखोगे वुड में भी, जो अगर आप घर का दीवार, जो आप घर में हम लोग डोर लगाते हैं ना, डोर लकड़ी का होता है, तो उसमें क्या देखोगे आप, ठंडा के दिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, समझ गए कि नहीं। और आप देखोगे गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है, तो ये भी आप लोग को देखने को मिलता है, समझ गए। तो ये सभी चीज देखने को मिलता है। सेम चीज मेटल में भी कई बारी देखने को मिलता है ना, मेटल में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। खैर यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे कि इस तरह से ये मेरा काम करता है, रियल लाइफ में भी ये चीज मेरे को फेनोमेना होता है। अब बात करते हैं कि सर आइडियल और रियल में कितना डिफरेंस होता है, वो जरा जान लेते हैं। अब कब ये दोनों मेरा इक्वल होगा वो देख लेते हैं। चलो तो ये देख सकते हो फिर से पीटी इस बार क्यों कि इस बार प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लिए हैं, तो फिर से एक मैंने वॉल्यूम लिया हूँ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल लिया हूँ टेम्परेचर में। और एक जो यहाँ पे लिया गया, जैसे मैं अभी रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा है आइडियल का।
अब आइडियल का आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है? क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, राइट। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, इसीलिए, है ना, इसीलिए यस यस यस, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है ना, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, और ये मेरा क्या डिग्री सेल्सियस, सब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर में कहीं क्या जा रहा, कुछ ऐसे करके ले लेते हैं एकदम इक्वल इक्वल डिवीजन में, है ना, इस तरह से। तो ये भी मेरा क्या वॉल्यूम है, तो मान लो 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, 40 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब एंड 60 मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये जाएगा, ये कहीं जाएगा, जाके एक जगह पे जाके मीट करेगा, एक जगह जाके ये मेरा मीट कर रहा है। फिर ये कहीं जाएगा, यहाँ कहीं गया, यहाँ कहीं जाए, जाके मीट करेगा, ये कहीं गया, ये जाके करेगा, एक जगह जाके मीट करेगा, ये जाके मिलेगा तो एक ही जगह पे, ठीक है। यानी कि इसका अगर लाइन को जहां जहां मीट कर रहा सब कोई, वहां अगर ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो आपका बनता तो है स्ट्रेट लाइन ही। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वो स्ट्रेट लाइन ही देखने को मुझे मिलता है, क्लियर, ठीक है। और जब इन्वर्सली रहता है तो आप देखिए ग्राफ कुछ कैसा रहता है, इस तरह का रहता है, हमेशा आपको इस तरह का देखने को मिलता है। इस तरह का स्लोप आपको देखने को मिलेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तब इस तरह का स्लोप बनता है। ये कभी भी दिमाग लगाना, जब इन्वर्सली रहता है तो ऐसा स्लोप बनता है, और जब दोनों का वैल्यू एक साथ बढ़ता घटता है तो ऐसा स्लोप बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये जो मैंने बताया, ये अभी बताया कि लॉ वाला है, और लॉ क्या आइडियल है, यानी थ्योरी बेस है, थ्योरेटिकल है लॉ, राइट। अब एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट से मेरा जो रियल गैस निकलता है वो देखने को मिला कि भाई साहब ये इतना डिफरेंस है स्टार्टिंग में, जब टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। देखो प्रेशर यहाँ पे क्या, वॉल्यूम तो कम है ही, टेम्परेचर बहुत ही लो है, लो टेम्परेचर में आपका देखने को मिलता है बहुत ही डिफरेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब वेरी हाई टेम्परेचर आ गया ना, तो दोनों एक लाइन पे एक के ऊपर एक आ गया। इट मीन्स फिर से मुझे पता चला कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा हो जाता, क्लोज टू आइडियल, एक जैसा लगभग देखने को मिलता है। तो ये भी उस चीज को प्रूव किया भाई साहब। मतलब ये समझ आया कि कहीं ना कहीं जो मेरा पहले दिया था, बॉयल भाई साहब जो बोले थे वो गलत नहीं बोले थे, वो सही बोले थे। कि बॉयज भी बोले थे कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस मोर क्लोज होता है, एक जैसा देखने को मिलता है बिहेवियर। और चार्ल्स लॉ भी ये चीज को प्रूव कर दिया, जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के आया, रिजल्ट तो सेम ही आया। क्या सेम आया कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा होता है। तो दोनों से इस चीज का ऑथेंटिकेशन मिला कि आइडियल और रियल गैस अलग तो होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर में दोनों एक जैसा बिहेवियर को शो करता है।